बसंतपुर गांव में जोधा नाम की बाई रहती थी। घर घर जाके वो दूसरों का काम करती थी, जिससे उसके घर का गुजारा चलता था। जोधा का एक बड़ा बेटा था जो कि कोई काम नहीं करता था, दिन भर यूं ही घर में पड़ा रहता था। और जोधा का पति भी दिन भर खाट पे पड़ा रहता था, वो भी कोई काम नहीं करता था। घर का सारा खर्चा जोधा को ही चलाना पड़ता था। अरे राघव, मैंने घर का सारा काम कर दिया है, तुम लोग समय पे खाना खा लेना, मैं चलती हूँ काम के लिए, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा आज। ठीक है माँ, हम लोग समय पे खाना खा लेंगे। ठीक है, मैं निकलती हूँ। उफ, मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मैं तो सोने चला। सो के उठूंगा तो खाना खा लूंगा। यहाँ राघव के पापा खाट पर पड़े पड़े कुछ सोच रहे होते हैं। तब तक उनकी नजर पेड़ के कोटर में पड़ती है, जहाँ से जहरीला सांप निकल रहा होता है। राघव के पापा तुरंत उठ के बैठ जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो बहुत जहरीला सांप लग रहा है। हरिदत्त उस सांप को देखकर कुछ सोचने लगता है। हो ना हो ये जरूर मेरे क्षेत्र का देवता है। मुझे तो इसके बारे में आज तक नहीं पता था। आज तक मैंने इसकी कभी पूजा नहीं की, परंतु आज मैं अवश्य इसकी पूजा करूंगा। जय हो भोलेनाथ। और ये सब सुनकर सांप वहीं ठहर जाता है। मैं अभी आपके लिए दूध का प्रबंध करता हूँ, अभी लेके आता हूँ खोज के कहीं से दूध। चलो, दूध का तो व्यवस्था हो गया। और हरिदत्त झट से उस सांप के सामने दूध रख देता है। धीरे धीरे वो सांप सारा दूध पी जाता है। दूध पीने के बाद सांप अपने आप अंदर धीरे से चला जाता है। जय हो भोलेनाथ, अब मैं आपकी डेली पूजा करूंगा सुबह सुबह। अब तो मुझे डेली दूध की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तब तक बाहर देखता है कि 2 सोने के अंडे पड़े हुए हैं। जय हो भोलेनाथ। ये तो सोने की मुद्रा लगती है। लगता है सर्पदेव ने प्रसन्न होकर मुझे सोने की मुद्रा दी है। चलो, रख लेता हूँ। वैसे ही अब तो मैं कुछ करता धरता हूँ नहीं, ये सोने की मुद्रा लेके मैं कुछ काम शुरू कर लूंगा। अरे वाह, जोधा को आने दो, उसे बताऊंगा आज मुझे कितनी कीमती चीज भगवान ने दी है। वो भी खुश हो जाएगी। इन्हें बेचने पर तो बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे। और यहाँ पे दूध देख के सांप धीरे से बाहर निकलता है, दूध पीता है और अंदर चला जाता है। दूसरे दिन भी हरिदत्त दूध लेके आता है सांप को चढ़ाने, तो वहाँ पे उसे सोने के अंडे दिखाई देते हैं। अरे वाह, आज भी सोने की मुद्रा मुझे मिली। सर्प भगवान की जय हो। अरे जोधा, तुम्हें तो एक बात मैंने बताई ही नहीं। अरे क्या बात है जी, आज बहुत खुश लग रहे हैं। दिन भर सोने से फुर्सत आपको मिल गई क्या? दिन भर तो बाप बेटे को सोने के अलावा और कोई काम ही नहीं है। मैं ही दिन भर काम करते करते पागल हो रही हूँ इस घर में। भला मेरी कमर में दर्द भी रह रहा है, कब तक काम करूंगी मैं लोगों के घर में जा जाके। अरे जोधा, तुम टेंशन क्यों लेती हो? अरे मेरे पास 4 सोने के अंडे हो गए हैं। हमारे बगल में जो पेड़ है, उस पेड़ की कोटर में सर्प देव रहते हैं। उन्होंने प्रसन्न होकर हमें 4 सोने के मुद्रा दी है। अब तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम घर पे भी आराम कर सकती हो। वो मुद्राएं बेच के मैं अपना अलग कारोबार शुरू करूंगा। अरे वाह जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपने सर्पदेव को कैसे प्रसन्न कर लिया? आपको कैसे पता चला कि वो हमारे क्षेत्र देवता है? अरे जोधा, अब इतना सोचना बंद करो और जल्दी जल्दी कुछ गर्मा गर्म खाना बनाओ। हाँ, मैं अभी बना के लाती हूँ। ये सब सुनते ही जोधा का खुशी का ठिकाना नहीं था। अब ये सिलसिला प्रतिदिन होने लग गया। रोज सुबह सुबह हरिदत्त सांप के लिए दूध चढ़ाने ले आता और उसकी पूजा करता।
बदले में सांप उसको 2 सोने की मुद्राएं देता और हरिदत्त मुद्राएं लेके घर की ओर चला जाता। हरिदत्त अपना कारोबार बड़ा करना चाहता था, जिसके लिए उसे शहर जाना पड़ा। अरे जोधा, मुझे तो शहर जाना पड़ेगा मुद्राएं लेके, मैं तभी काम कुछ शुरू कर पाऊंगा। और तुम और राघव तो घर ही रहेंगे। कृपया करके सांप की पूजा करना मत भूलना। सुबह सुबह तुमको पता है ना, मैं नहा धो के सर्प देव की पूजा करता हूँ। राघव को उसी पेड़ के पास भेज देना सांप की पूजा करने के लिए, और दूध मिट्टी के बर्तन में देना। सर्प देव मिट्टी के बर्तन में ही दूध पीते हैं। हाँ हाँ ठीक है, आप निश्चित होके शहर जाइए, मैं सब करवा दूंगी राघव से। राघव अच्छे से कर लेगा। और ऐसा कह के हरिदत्त शहर के लिए निकल जाता है। अरे राघव बेटा, कहाँ है बेटा, जरा इधर आना। हाँ माँ, बोलो क्या बात है। ठीक है माँ, मुझे सब पता है तुम क्या बोलने वाली हो। मैंने सारी बात सुन ली है पापा की। मैं सब बढ़िया से कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। सुबह सुबह मैं पूजा करूंगा सर्पदेव की। ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ सोने, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। ठीक है माँ, जाओ। सर्पदेव को सुबह सुबह राघव दूध चढ़ाने आता है और रोजाना की तरह वहाँ 2 सोने की मुद्राएं मिलती हैं। अरे वाह, ये तो कोई चमत्कार से कम नहीं है। ये सोने की मुद्राएं आखिर निकलती कहाँ से है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पेड़ की जड़ में मुद्राओं का भंडार हो? आखिर मुद्राएं आ कहाँ से रही है? लगता है पेड़ की जड़ों में मुद्राओं का भंडार है। अच्छा, तो मैं कल ही सुबह आऊंगा पूजा के बहाने और पेड़ काटना शुरू करूंगा और नीचे से मुद्राओं का भंडार निकालूंगा, जिससे हमारी अच्छी कमाई होगी और बड़ा कारोबार शुरू करूंगा। और ऐसा कह के राघव मुद्रा उठाता है और घर के लिए चला जाता है। और फिर सुबह आता है दूध चढ़ाने राघव, तो उसे सोने की 2 मुद्राएं मिलती हैं। पर साथ में राघव मोटा सा डंडा लेके आता है मारने के लिए। आज तो मैं मुद्राओं का भंडार निकाल के रहूंगा और पता नहीं कितनी सारी मुद्राएं निकलेंगी। पहले तो मुझे सांप को खत्म करना पड़ेगा, उसके बाद पेड़ काटूंगा। और राघव पेड़ की जड़ों में तेज तेज मारने लगता है। तब तक अंदर से सांप फुफकारता हुआ बाहर आ जाता है। उस पर राघव तेज से प्रहार करता है, पर सांप को कुछ नहीं होता है। सांप ज्यों का त्यों रहता है। फिर सांप बाहर आके गुस्से में फुफकारने लगता है और राघव को देख गुस्से में आ जाता है। और डंडा खाने के बाद राघव को सांप डस लेता है। सांप के काटने के बाद राघव को चक्कर आने लगता है। मुझे तो सांप ने काट लिया। और वो वहीं पे गिर जाता है। गिरने के बाद राघव की मौत हो जाती है और सांप वहां से 9-11 हो जाता है। अरे अभी तक राघव नहीं आया, चल के देख लेती हूँ। इतनी देर तो उसे नहीं लगती है आने में। और जोधा जैसे ही पहुंचती है, उसका बेटा राघव वहां गिरा हुआ रहता है। अरे बेटा, क्या हुआ तुझे? अरे बेटा, यहाँ उठ क्यों नहीं रहा है तू? अरे बेटा, क्या हुआ बेटा? हे भगवान, न जाने इसे क्या हो गया, क्यों ये ऐसे पड़ा हुआ है? आंखें भी खुली हुई है और उठ भी नहीं रहा है। हे भगवान, क्या हुआ बेटा? राघव, उठ जा बेटा। राघव बेटा, उठ जा बेटा। लगता है मेरे बेटे को सांप ने काट लिया, उस जहरीले सांप ने। और जोधा बेटे को देखकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी हरिदत्त शहर से लौट आता है और बेटे को मरा हुआ देख परेशान हो जाता है। अरे जोधा, हमारे बेटे को क्या हो गया? क्यों ये नहीं उठ रहा है? जोधा, देखिए ना, मैं इसे तब से उठा रही हूँ, नहीं उठ रहा है मेरा बेटा। हो ना हो उसी जहरीले सांप ने मेरे बेटे को काटा है। उसी को दूध पिलाने मेरा बेटा आया था और तब से यहाँ पे गिरा हुआ है।
मैं उस जहरीले सांप को नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे मार के रहूंगी। अरे नहीं जोधा, वो सांप तो बहुत अच्छा था, लेकिन हुआ क्या, जरूर कोई बात हुई होगी, तभी ऐसा हुआ है। ये देखो जोधा, उसकी बिल में इतनी मोटी लकड़ी किसने डाली है? उसको मारने के चक्कर में कौन था? कहीं हमारा राघव उसे मारने तो नहीं आया था? पता नहीं जी, मुझसे तो बोल के गया था कि ये पूजा करने जा रहा है सर्पदेव की। उसके बाद पता नहीं क्या क्या हुआ इसके साथ। हे सर्पदेव, भूल चूक माफ करिए मेरे बेटे की। मैं उसकी तरफ से मैं क्षमा मांगता हूँ आपसे, मेरे बेटे को माफ कर दीजिए। मेरा एक ही इकलौता बेटा है, ये नहीं रहेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? और बहुत देर इंतजार करने के बाद भी जोधा के बेटे के प्राण वापस नहीं आते हैं। जब हरिदत्त देखता है कि उसके बेटे के प्राण वापस नहीं आने वाले हैं तो वो लकड़ी इकट्ठा करने के लिए चल देता है। आखिरी में थक हार कर हरिदत्त बेटे की चिता सजा ही देता है। हे सर्पदेव, मेरे बेटे को बचा लीजिए। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ उसकी तरफ से। हे भगवान, बचा लीजिए मेरे बेटे को। और जैसे ही आगे की विधि शुरू होती है उससे पहले ही सर्पदेव आ जाते हैं। सर्पदेव के आते ही राघव की सांसें फिर चलने लगती हैं। अरे पापा मम्मी, आप लोग मेरे साथ ये क्या कर रहे थे? अरे भगवान, मेरा बेटा वापस आ गया। हे भगवान, हे भगवान, क्षमा करना मेरे बेटे को। सब सर्पदेव की वजह से हुआ है। सर्पदेव, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने आपको इतना बुरा भला कहा। जय हो सर्प भगवान की, आपने मेरे बेटे की जान बचा ली। मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। और फिर हरिदत्त तुरंत सर्पदेव को दूध चढ़ाता है। सर्पदेव दूध पी के धीरे से अंदर चले जाते हैं। और फिर हरिदत्त और जोधा की खुशियां फिर से लौट आती हैं। हरिदत्त उन सोने के मुद्राओं से एक बहुत बड़ा कारोबार शुरू करता है और सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय बाय।